हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी बाइक से हमेशा हाई माइलेज पा सकते हैं। तो हमेशा हाई माइलेज पाने के लिए आपको अपनी बाइक में कुछ सेटिंग करनी पड़ेंगी और जो सेटिंग है वो आपको करनी पड़ेंगी अपनी बाइक के हाफ इंजन के साथ। हाफ इंजन से मेरा मतलब है बाइक का कार्बोरेटर और हेड ब्लॉक वाला पोर्शन, क्योंकि बाइक का जो मेन पार्ट रहता है वो यही रहता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरी बाइक का कार्बोरेटर है। तो हर बाइक में अलग अलग तरह के कार्बोरेटर लगे रहते हैं, लेकिन कार्बोरेटर में दो एडजस्टमेंट के ऑप्शन रहते हैं, दो स्क्रू रहते हैं एडजस्ट करने के लिए। और जैसे जैसे बाइक चलती जाती है, डिस्टेंस कवर करती जाती है, उसमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। और कैसे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहला स्क्रू रहता है ये वाला आइडियल स्क्रू, और दूसरा रहता है एयर फ्यूल मिक्सिंग का स्क्रू, और यह रहेगा स्पार्क प्लग जो कि बाइक के हेड में लगा रहता है और वो कंबसन करता है। तो हम सभी की बाइक में ये पार्ट रहते हैं, लेकिन थोड़ी अलग अलग रहते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी बाइक पर। तो जैसे जैसे बाइक चलती जाती है तो उसका जो पिस्टन है वो ढीला पड़ जाता है। तो उसमें आपको प्रॉपर कंबसन करवाने के लिए उसके स्पार्क प्लग में कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। मतलब जैसे जैसे बाइक चलेगी, मतलब 0 से 10,000 चलेगी तो पिस्टन की कंडीशन न्यू रहेगी। 10,000 से 20,000 चलेगी तो पिस्टन की कंडीशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, मतलब जो पिस्टन है वो ढीला पड़ जाएगा। फिर वो और चलेगी 30,000 40,000 इस तरह चलेगी, तो उसकी बाइक के जो हेड में कंबसन होगा, मतलब कंबसन चैम्बर में स्पार्क प्लग के थ्रू कंबसन होगा, तो उसमें कुछ सेटिंग आपको करनी पड़ेगी जिससे आपकी बाइक प्रॉपर कंबसन करे और माइलेज अच्छा दे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी बाइक का स्पार्क प्लग रहता है, और उसमें ये जो डिस्टेंस रहता है स्पार्किंग के लिए, मतलब यहाँ से स्पार्क जनरेट होती है। तो जैसे जैसे हमारी बाइक चलती जाती है तो कई बार स्पार्किंग का ये जो डिस्टेंस रहता है इसको कम किया जाता है। उसके ऊपर आप जो ये पत्ती देख रहे हो जिसको हेड बोलेंगे स्पार्क प्लग का, कई बार इसको दूर किया जाता है जिससे स्पार्किंग है जो वो लॉन्ग हो, कभी इसको पास किया जाता है जिससे स्पार्किंग हो वो शॉर्ट हो, छोटी स्पार्किंग हो बड़ी स्पार्किंग हो। ये डिपेंड करता है आपकी बाइक की कंडीशन के हिसाब से कि बाइक की कंडीशन कैसी है, बाइक कितना चली हुई है। तो ये हमारी बाइक का ब्लॉक रहता है, और ब्लॉक के ऊपर रहता है हमारी बाइक का कंबसन चैम्बर, और यहीं पर स्पार्क प्लग जॉइन रहता है। और स्पार्क प्लग की सेटिंग करने से बाइक में प्रॉपर कंबसन होने लगता है और बाइक अच्छा माइलेज देती है। तो जो कंबसन के लिए जो सेटिंग की जाती है ये डिपेंड करता है आपकी बाइक पर कि बाइक कितना चली हुई है, उसका पिस्टन टाइट है या ढीला है, उसके अकॉर्डिंग की जाती है। बाइक 10,000 चली है, 20,000 चली है, 30,000, इसके अकॉर्डिंग की जाती है। और हर बाइक में अलग अलग तरह की सेटिंग की जाती है, क्योंकि कई बाइक में 2 स्पार्क प्लग रहते हैं और कई बाइक में 3 भी रहते हैं, जैसे कि 200 NS में 3 है और पल्सर 180 में 2 हैं, और कई बाइक में 1 रहते हैं, जैसे अपाची में 1 ही स्पार्क प्लग रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग सेटिंग की जाती है। साथ ही में सेटिंग की जाती है हमारी बाइक के कार्बोरेटर में। तो हम सभी के बाइक के कार्बोरेटर अलग अलग रहते हैं, लेकिन उसमें 2 स्क्रू रहते हैं। एक स्क्रू रहता है उसमें आइडियल स्पीड स्क्रू ये वाला, और सेकंड स्क्रू रहता है उसमें एयर फ्यूल मिक्सिंग का स्क्रू, जो कि आपकी बाइक के कार्बोरेटर में किसी भी पोजीशन पे लगा हुआ हो सकता है। तो आपको अपनी बाइक के इंजन के अकॉर्डिंग उसको टाइट करना है और उसको लूज़ करना है। अब कितने चलने पर उसको टाइट करना है और कितने चलने पर उसको लूज़ करना है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख दें कि आपकी बाइक कौन सी है और कितने किलोमीटर अभी चली हुई है। मतलब 0 से 10,000 तक एक सेटिंग चलेगी, 10,000 से 20,000 तक दूसरी सेटिंग चलेगी, और 30,000 से 40,000, 50,000, 60,000 इस तरह से सेटिंग चलेगी स्पार्क प्लग को लेकर और कार्बोरेटर को लेकर कि क्या कैसी सेटिंग करनी है। तो आप मुझे कमेंट कर दें कि आपकी बाइक कौन सी है। जैसे कि एक कमेंट आया पल्सर 150 10,000 चली हुई है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 10,000 चली हुई पल्सर 150 में क्या सेटिंग करनी है, 20,000 चल जाए उसके बाद क्या सेटिंग करनी है, 30,000 चल जाए तो उसके बाद क्या सेटिंग करनी है, कार्बोरेटर के स्क्रू को कितना घुमाना है, एक बार घुमाना है 1 राउंड या 2 राउंड, और स्पार्क प्लग की जो डिस्टेंस को कम करना है या पास करना है। तो आप मुझे अपनी बाइक का नेम कमेंट कर दें, साथ ही में कमेंट कर दें कि उस बाइक ने डिस्टेंस कितना कवर किया हुआ है। तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि पल्सर में क्या सेटिंग करें, अपाची में क्या सेटिंग करें, और भी क्या सेटिंग करनी है किस बाइक के साथ, जैसे कि सुजुकी जिक्सर में क्या सेटिंग करनी है, स्टार सिटी में क्या सेटिंग करनी है, डिस्कवर में क्या सेटिंग करनी है। हर बाइक को मैं लेकर आऊँगा कि 0 से 10,000 क्या सेटिंग करनी है, 10,000 से 20,000 क्या सेटिंग करनी है, 20,000 से 30,000 क्या सेटिंग करनी है। तो सारी सेटिंग मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, साथ ही में उसका टेक्निकली बताऊँगा कि टेक्निकली इस सेटिंग से बाइक के इंजन में क्या होगा। तो जैसे ही आप अपनी बाइक के रनिंग कंडीशन के हिसाब से सेटिंग करेंगे तो आपकी बाइक का जो माइलेज है वो एकदम से बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे हमारी बाइक चलती है तो उसमें सेटिंग करने
के लिए ऑप्शन रहते हैं और उनको यूज़ करना पड़ता है। जैसे जैसे बाइक चलेगी तो कार्बोरेटर में जो स्क्रू दिए हुए हैं उनका यूज़ करना पड़ता है, स्पार्क प्लग के हेड को एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप कमेंट कर दें कि आपकी बाइक कौन सी है और कितना डिस्टेंस उसमें कवर किया हुआ है, तो मैं पर्टिकुलर उस बाइक के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।